पास है 5। सबसे पहले आपके पास आता है र्यूबोर। र्यूबोर का मतलब है रेडनेस, ठीक है। और रेडनेस जो है वो होती क्यों है? क्योंकि इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है टू द अफेक्टेड एरिया। अब इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो कैसे होता है? इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है ड्यू टू वेजो डायलेशन और आर्टीरियोलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है। और ये करवा कौन सी चीज़ रही है? र्यूबोर मतलब वेजो डायलेशन और आर्टीरियोलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन क्या चीज़ें करवा रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आ जाती है आपके पास हिस्टामिन, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाती हैं डाई D2 I2 E2, और फिर आ जाती है जी ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका र्यूबोर। र्यूबोर वेजोडाइलेशन और आर्टीरियोलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन की वजह से हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन्स करवा रही है। सेकंड पे जो कार्डिनल साइन है इसका इन्फ्लेमेशन का वो है कैलोर। कैलोर का मतलब होता है हीट। हीट जो है वो भी इसीलिए हो रही है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ रहा है टू द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। इसमें भी ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो है। और आपको मैंने बताया कि कैलोर है हीट, तो हीट जो है, ठीक है, एच से याद रख लें, वो है ड्यू टू हिस्टामिन। तो कैलोर जो है वो हिस्टामिन की वजह से, र्यूबोर जो है वो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स D2 I2 E2 और ब्रेडिकाइनिन की वजह से। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, वो है आपके पास डोलोर। डोलोर होता है पेन, पेन होना, ठीक है। अब जो डोलोर है, ठीक है, वो क्यों होता है? डोलोर होता है ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड ब्रेडिकाइनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन वाला, ये बार बार पूछा जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन की वजह से पेन होती है इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ट्यूमर, यानी कि स्वेलिंग। जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे हो जाती है स्वेलिंग, ठीक है। और स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि जो आपके पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी बेसिकली लीकेज होती है फ्लूइड की वहाँ से। अब इसमें भी जो मेजर मीडिएटर है जो स्वेलिंग करवा रहा है वो क्या है? हिस्टामिन। हिस्टामिन का आप रोल देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। और आखिरी है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है लॉस ऑफ फंक्शन या फंक्शनल लीसिया, ठीक है। र्यूबोर, कैलोर, डोलोर, ट्यूमर एंड फंक्शनल लीसिया, ठीक है। साथ मैंने आपको मीडिएटर्स भी बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना आ जाती है, वो कार्डिनल साइन में किसी बुक्स में, किसी बुक में इंक्लूडेड है, किसी में नहीं है। लेकिन फीवर, फीवर को कंसिडर करते हैं कुछ लोग कार्डिनल साइन में इन्फ्लेमेशन के। अब फीवर क्या होता है कि जी जब कोई पायरोजन्स जो हैं वो सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि लाइपोपोलीसेक्राइड जो है ना किसी बैक्टीरिया का, ठीक है, वो फिर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और मैक्रोफेजेस जो हैं वो फिर बनाते हैं इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, ठीक है। अब जब इंटरल्यूकिन 1 और TNF प्रोड्यूस होता है तो वो बेसिकली एराकिडोनिक एसिड पाथवे को प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरफ ले जाता है, मतलब कि वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन जाती हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स में मैंने आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इस तरह याद रखना है। फीवर है ना, ठीक है, तो फीवर में ई दो दफ़ा आ रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज़ फॉर फीवर, E2 फॉर फीवर, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो आपका जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है
उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज द हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट, तो जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यही फीवर होता है। तो ये हो गया आपके कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन अलॉन्ग विद